आज है सावन का दूसरा सोमवार और हम जा रहे थे मंदिर। तो यहाँ पे बस मंदिर पहुँच गए थे और यहाँ पे बस नलके के पास आ गई थी। तो सबसे पहले मैं जल का लोटा भरूंगी और पहले सूरज देवता को दूंगी, उसके बाद फिर हम मंदिर में अंदर जाएंगे। और आज पहनी थी मैंने ग्रीन कलर की साड़ी, वो तो आपको दिख रही होगी और काफ़ी टाइम बाद पहनी है। और आज है फास्ट मेरा सोमवार का और आज है दूसरा सोमवार सावन का और सुबह का ही टाइम हो रहा है। सुबह के बजे होंगे 7 बजे का, 7:15 का ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। और बस यहाँ पे बेटा आया था मेरे साथ मंदिर, तो बस यहाँ पे मैं सूरज को जल दे देते हैं। फिर उसके बाद मंदिर में चलेंगे, अंदर पूजा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे दे दिया है सूरज को जल। और सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और यहाँ चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज़ आ रही थी, पक्षियों की। और बस उसके बाद फिर हम आ रहे थे मंदिर, मैं जा रही थी मंदिर में अंदर। और ये साड़ी आज मैंने बहुत दिन बाद पहनी है। तो चलो आ गए हैं मंदिर में, माथा टेकते हैं और चलते हैं अंदर और अभी करेंगे पूजा। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अंदर और यहाँ पे सबसे पहले दूध चढ़ा देते हैं कच्चा। सबसे पहले गणेश जी पे, कार्तिकेय पे ऐसे करके और लास्ट में शिवलिंग पे। सब इसी तरीके से चढ़ाते हैं क्योंकि सबको पता है। तो बस सबसे पहले दूध चढ़ा दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल चढ़ा दूँगी। तो जल को भी ऐसे ही पहले गणेश जी पे, फिर कार्तिकेय पे ऐसे करके और फिर महादेव पे। तो यहाँ पे जल भी चढ़ा दिया है और इधर सामने बैठे थे पंडित जी, तो ये पूजा कर रहे थे। और बस यहाँ पे हम भी जल चढ़ा देते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम था, 9-10 बजे का टाइम, तो बहुत भीड़ हो जाती है। और इस टाइम भी भीड़ ही रहती है, मतलब आते जाते रहते हैं लोग, एक आ रहा है एक जा रहा है, रहते ही हैं। वैसे भी रोज़ आते जाते हैं और मंडे वाले दिन तो और ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद नंदी जी पे भी चढ़ा दिया था मैंने जल। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जो शिवलिंग से उतरा हुआ जल होता है, जो घर वापस लेके जाते हैं लोटे में, तो वो पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के उसमें। तो वो ले लिया था मैंने और अभी चलो करते हैं पूजा। और जो थोड़ा सा बच गया था लोटे में जल, वो भी चढ़ा दिया मैंने महादेव पे। और अब इसे जो जल लेके आई थी इसे डब्बे में रख लूँगी और चलो बैठते हैं, अब करेंगे पूजा। और इधर चाची कर रही थी पूजा, चाची बैठी थी हमारी छोटे वाली, तो वो कर रही थी इस तरफ पूजा और उधर मैं बैठी थी और सामने बैठे थे पंडित जी। तो बस यहाँ पे अभी मैंने निकाल लिया है चंदन का तिलक और बस बेलपत्र पे करते हैं और फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे। और बेलपत्र ना मैं कल ही जब पूजा करने आई थी उसी टाइम तोड़ के ले गई थी, क्योंकि मंडे को नहीं तोड़ते हैं। तो मैंने ना पानी में करके और कटोरी में करके फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पे सबसे पहले अशोक सुंदरी के पास चढ़ा देते हैं बेलपत्री और फिर दूसरी पे भी ऐसे ही तिलक करेंगे और फिर वो महादेव जी पे चढ़ा देंगे। तो बस यहाँ पर हो रही पूजा। और मैं फूल घर से लेके आई थी, सदाबहार के लगे हुए थे, वही तोड़ के लेके आई थी घर से ही। तो बस और एक बेलपत्र को चिपका दिया है मैंने लगा के चंदन, और दूसरा महादेव को समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं और फूल भी चढ़ा देते हैं। और इसी तरीके से फिर बस पूजा वूजा की। तो फिर पूजा का ना पूरा क्लिप नहीं बनाया था, दिया विया जलाया, काले तिल चावल जो सब चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाया, दिया जलाया। तो फिर पूरा वीडियो नहीं बनाया था। फिर मेरे बेटे ने भी जल चढ़ाया, तो इसलिए बस थोड़ी देर शूट किया था, उसके बाद शूट नहीं किया था। और बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी। अब चलते हैं हम घर वापस।
पूजा करने के बाद फिर आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे बना रहे थे चाय। तो यहाँ पे बन गई थी चाय, तो बस मैं छान लेती हूँ। और घर में भी आके पूजा कर ली थी मैंने, और मंदिर में भी करके आ गई थी। और रोड पे देखा ही होगा आपने, कावड़िया रखे थे और डाक कावड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी, तो म्यूजिक की भी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने साथ में ट्यून भी लगाई थी। पता नहीं कॉपीराइट आ जाएगा क्या। और बस यहाँ पे मैंने अपनी और मम्मी की और हस्बैंड की चाय छान ली थी, और भैया की थोड़ी सी रख के उसमें चीनी डाल दी थी। अब दूध मिक्स कर दूँगी। और ज्योति अभी कह रही थी उठूँगी नहीं, तो उसकी बनाई नहीं थी। और यहाँ पे बस चाय बन गई है और छान लेते हैं। और बताना कमेंट में आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। और बस यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद का है। यहाँ पे फिर मैं कर रही थी बर्तन साफ चाय के, तो यहाँ पे स्लेब साफ़ कर दी थी और फिर उसके बाद लगी थी मैं बर्तन साफ़ करने। तो यहाँ पे करते हैं फटाफट से बर्तन साफ़। और दूध दाद का भगोना खाली किया था, चाय के थे, मम्मी नाश्ता किया था, वो सब थे, तो ये सब कर लेते हैं बर्तन साफ़। मंदिर वगैरह गए थे, वो लेके गए थे, वो सब है डब्बा वगैरह, तो बस वो कर देते हैं। सबसे पहले बर्तन साफ़ ही करते हैं, फिर उसके बाद लगेंगे काम में। और ऊपर के रूम का झाड़ू पोछा मैं करके आ गई थी, कपड़े भी धो के आ गई थी। ये सब मैं नहाने से पहले कर देती हूँ, ऊपर जब उठती हूँ सुबह, तो ये सब मैं करके आ गई थी। और यहाँ का बाकी है तो वो करेंगे फटाफट से। सबसे पहले करते हैं बर्तन साफ़, फिर उसके बाद मैंने बेडशीट सही की। और सोफे पे मम्मी बैठी थी, तो बेड की चादर तो बिछा दी थी झाड़ के, और बिस्तर उठा दिए थे। मम्मी उठ गई थी लेकिन सोफे पे बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू करने लगी थी, और झाड़ू करते हुए मैंने साड़ी थोड़ी सी टाँक ली थी, क्योंकि जैसे नीचे झुक के झाड़ू करते हैं ना, तो वो प्लेटें दबती रहती हैं बार बार पैरों के नीचे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाँक लिया था। और फिर कर देते हैं फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे पोछा। तो यहाँ पे लगा रहे हैं। और साड़ी में ना कम आदत रहती है जब रोज़ काम नहीं करते साड़ी पहन के। और आज तो पहनी मैंने काफ़ी टाइम बाद है, याद भी नहीं पिछली बार कब पहनी थी, कितने दिन हो गए पहने हुए साड़ी। और आज मेरा मन किया कि चलो हरी साड़ी पहन लेते हैं, तो मैंने पहन ली थी। और इस साड़ी का मेरे को ब्लाउज भी नहीं मिला था, दूसरा मैच किया था पिंक कलर का, और इस पर सही मैच हो रहा था, लेकिन जो इस साड़ी का था वो मेरे को मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया कहाँ रखा था। और उसके बाद आ गई थी फिर मैं पोछा करने, तो झाड़ू वाड़ू हो गई थी, फिर मैं पोछा कर रही थी। यहाँ पे डस्टिंग झाड़ू सब हो गया था, बस पोछा कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो कुछ और काम नीचे का बचा है, शायद नीचे का नहीं करके आई थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि वो जो नीचे रेंट पे भैया रहते हैं वो नहीं उठे थे, और उनकी बाइक वाइक खड़ी रहती है तो वो निकाल लेंगे, उसी के बाद करके आऊँगी। और बस यहाँ पे कर देते हैं फटाफट से पोछा। और मैं बैठ के कर देती हूँ पोछा, ये तो आपको बताया था बीच वाले पोर्शन में। कभी ज़्यादा जल्दी होती है तो वाइपर में डाल के फेर देती हूँ, नहीं तो बैठ के फेर देते हैं। और पंखा चला रखा था, एसी थोड़ी देर सुबह में बंद कर देते हैं 2-3 घंटे के लिए, जब काम कुम निपटाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, गद्दे वद्दे उठाते हैं, बिस्तर, तो 2 घंटे तो करीब बंद हो ही जाता है। नहीं तो गर्मी हो रही है। बस एक ही दिन बारिश हुई थी, जिस दिन सावन लगा था ना, उस दिन तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी पिछले मंडे को, और फिर एक दिन बीच में थोड़ी सी हुई थी। सावन का दूसरा सोमवार है, आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक बधाई। और अभी बस काम वाम हुआ मेरा, झाड़ू पोछा कपड़े सब ये काम हुआ है। तो अभी मैं बैठी थी, थोड़े पसीने से आ रहे थे, क्योंकि अभी ये एसी नहीं चला है, पंखा ही चल रहा था, काम कुम कर रहे थे। तो बस अभी काम निपटाया है, मैं बैठी हूँ 5-10 मिनट फ़ोन देख रही हूँ। मैंने कहा एक बार ही आपको हैप्पी सावन भी बोल देती हूँ, हैप्पी सावन का दूसरा सोमवार। और अभी टाइम हुआ है 10:25 हुए हैं। काम तो सारा कंप्लीट हो गया है, खाना बनाना बाकी है, और खाने में भी सिर्फ रोटी बनाऊंगी दोपहर में। तो एक सुबह मम्मी नाश्ता कर लिया चाय के साथ, और अब रोटी बना दूंगी। कद्दू की सब्ज़ी भी रखी है और करेले भी रखे हैं, तो भैया खा लेगा कद्दू की सब्ज़ी, मेरा बेटा कद्दू खा लेता है, और मम्मी और करेले खा लेंगे। तो फिर सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, शाम को ही देखेंगे कुछ। और मेरा है व्रत, तो बस अभी काम वाम सारा कंप्लीट हो गया है। बेटे की आ रही है क्लास, ले रहा है, जब कुछ लिखना आता है तो बैठ जाता है, उसकी ऑनलाइन क्लास आ रही है। और बस काम सारा कंप्लीट हो गया है। किचन का भी साफ पड़ा है, बस आटा गूंद दूँगी और फिर रोटी बना दूँगी। पहले थोड़ी देर बैठती हूँ, पसीने सुखाती हूँ, और एक बारी फ़ोन चेक करते हैं। सुबह से नहीं देखा है, बिजी हो रहे थे काम में। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, तो आपको वीडियो में दिखी गई होगी। और ये कम से कम मैंने 4 साल बाद पहनी है। हमारा घर भी नहीं बना था, उससे पहले पहनी थी।
फिर उसके बाद आ गई थी मैं थोड़ी देर बाद किचन में, और यहाँ पे सेक रही थी मैं रोटी मम्मी के लिए, बेटे के लिए। ज्योति ने तो अपने लिए बनाई थी खिचड़ी, मम्मी की और बेटे की बना देती हूँ यहाँ पे रोटी। तो मैं सेक रही थी रोटी, और ये कुछ बोल रहे थे दोनों बुआ भतीजे, तो बात कर रहे थे, बीच में मैं उनकी बात का जवाब भी दे रही थी। और यहाँ पे बना लेते हैं रोटी। और मम्मी अभी जा रखी है बाहर, बैठी हुई हैं गली में, अभी आई नहीं है ऊपर, तो कह रही हैं सेक के रख दो, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया था, अब थोड़ी देर से खाएंगे, तो बस बना रही हूँ मैं। भैया खा लेगा क्योंकि वो भी मेरी तरह 2 ही टाइम खाना खाता है, अभी खा लेगा। और फिर वो पढ़ाई भी कर रहा है, क्लास ले रहा था ऑनलाइन, और बस वो खा लेगा, फिर उसके बाद ले लेगा क्लास। वैसे ले रहा था, जो वो अपलोड हो जाती हैं बाद में लेता रहता है। स्कूल वाली तो बंद हो गई, वो तो 9 से 11 आती हैं। फिर उसके बाद बज गए थे यहाँ पे शाम के 4। दिन में मैंने थोड़ी देर आराम किया, फ़ोन देखा, और अब आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। तो यहाँ पे जो दोपहर में दूध आया था वो गर्म होकर ठंडा हो गया था, और उससे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और चाय चढ़ा ली है, तो चाय बन रही है, इधर चाय भी पक रही है हमारी, और मैं अपना और एक्स्ट्रा का काम कर लेती हूँ। जो इधर दही जमाया था मैंने, तो इसे भी देख लेते हैं जम गया क्या। तो इधर लाइट बंद कर रखी थी, तो मैं अंधेरे में ही लेने जा रही थी, फिर मेरे बेटे ने लाइट ऑन की। और यहाँ पे देखते हैं दही जमाया था मैंने आलू के साथ खाने के लिए, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे दही जम गया है, और अब इसे भी फ्रिज में रख देते हैं, फिर खाएंगे 2 घंटे बाद 6 बजे के तक, जब तक कि ठंडा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ मैं व्रत का खाना, फिर एकदम खा के रात में लेटो तो पेट भारी भारी हो जाता है, इतने फिर मैं इधर उधर घूमूँ तो हजम हो जाता है। तो यहाँ पे बस दही को भी मैंने फ्रिज में रख दिया, दूध को भी, और चाय उधर पक रही है, चाय को रख रखा है बनने के लिए। और जब तक चाय और पकेगी तो मैं ये बर्तन धो लूँगी, दिन के खाने के हैं। मम्मी ने खाना खाया था, जो 3 खिचड़ी बनाई थी, ये सब है, तो ये साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना बर्तन साफ़ करने के बाद ही साथ में आलू रखे हुए थे यहाँ, तो आलू को भी धो के साथ में उबालने रख दूँगी। जब तक चाय पियेंगे धीमा करके रख दूँगी, आलू भी उबल जाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं फटाफट से बर्तन साफ़। चाय में खद्दा लग रहा है, थोड़ी देर और पकने देते हैं, जब तक कि कर लेंगे बर्तन साफ़, नहीं तो फिर एक साथ सारे हो जाएंगे चाय वाय के, पूरा सिंक भर जाएगा ऊपर तक। जब तक मैंने कहा पक रही है, तो ये वाले तो धो देती हूँ। और इधर मैं संजीव से बात कर रही थी, और साथ में अपने बर्तन भी साफ़ कर रही थी। और मैं उससे पूछ रही थी पिएगा बेटा दूध चाय, तो वो कह रहा था हाँ मम्मी पढ़ाई कर रहा था, ला पी लूँगा, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो बस यहाँ पे बर्तन साफ़ हो रहे हैं, और फिर चाय पियेंगे बैठ के आराम से। उस तब तक बर्तन साफ़ करेंगे और आलू धो के चढ़ा देंगे, उसके बाद बैठ के पीऊँगी आराम से चाय। अभी खद्दा लग रहा है, और थोड़ा सा पक लेगी 5 मिनट, जब तक ये छोटे मोटे काम करूँगी मैं, फिर अच्छे से पकी हुई चाय अच्छी लगती है। और चाय बर्तन धुल गए थे, चाय मैंने छान दी थी, दे दी थी नीचे, और चायदान को भी धो दिया था, सब बर्तन धो दिए थे। उसके बाद आ गई थी आलू की बारी, तो यहाँ पे मैं आलू धो के कुकर में रख देती हूँ, और गैस पे ऑन करके रख देंगे। जब तक चाय वाय पियेंगे आलू उबल जाएंगे, फिर थोड़े ठंडे हो जाएंगे, छील देंगे, फिर बना लेंगे। 6 बजे से खाना खा लेती हूँ, मैं बताया था ना अभी आपको कि जल्दी खा लेती हूँ व्रत वाले दिन, ज़्यादा लेट नहीं करती, क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं रखती। थोड़ी सी खीर खाई थी, खीर बनाई थी दिन में सामक के चावल की, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं की थी। थोड़ी सी खीर बनाई थी, तो 1 कटोरी मैंने वो खा ली थी। और उधर मम्मी देख रही थी अपना फ़ोन बैठ के। और फिर ना मैं यहाँ पे आ गई थी, बर्तन वर्तन धो के चाय चुई पी के, आलू उबल गए थे। उसके बाद यहाँ मैं आलू छील रही थी, और खिचड़ी के लिए टमाटर और 1 आलू, हरी मिर्ची, धनिया, ये सब काट लिया था। थोड़ी सी सामक के चावल की खिचड़ी बनाऊंगी, और आलू बनाऊंगी, और सब यही खा लेंगे। इतने मैं अकेले नहीं खाऊंगी, इतने सारे आलू, सबका खाना हमारा फिर यही हो जाएगा, व्रत वाला ही। और इधर ना मैं टमाटर काट रही थी ना, तो ये टमाटर मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा ख़राब सा हो, तो मैंने काटा नहीं। तो ये बोली ये क्यों रख दिया, मैं बोली मुझे लग रहा ख़राब है, फिर देखा तो ख़राब नहीं था। फिर ये अपने फेस पे लगाने लगी। ज्योति कह रही कि ला मैं जब तक अपने फेस पे मल लेती हूँ, अब तुमने थोड़ा सा तो काट दिया, बेकार जाएगा। और इधर मम्मी ना बेड में कुछ ढूंढ रही थी, और मम्मी ने बेड खोल रखा था, और अपना सूट सिलवाने के लिए ढूंढ रही है, पता नहीं मैक्सी का कपड़ा क्या क्या ढूंढ रही है। और इधर दुपट्टा खोल के देख रही थी कि इस वाले सूट पर कौन सा मैच करेगा, ऐसे ही लगा के देख रही थी। और जो मम्मी ढूंढ रही थी वो मम्मी को मिला भी नहीं, और ऐसे ही सारा बेड बखेरा वापस रखा, और परेशान हुई, लेकिन जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला। और फिर पूरे बेड की चादर
उखड़ गई थी, ख़राब हो गई थी। तो वही फिर जो थी बेड पे चादर लगा रही थी और मैं उधर व्रत का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वो सब्जी वब्जी सब काट ली थी, आलू वगैरह छिले काटे सब कर लिया था। और फिर बर्तन वर्तन भी एक्स्ट्रा के धो लिए थे, बस अब खाना बनाऊंगी। और इधर ये लगा रही थी जो थी बेड शीट। मैंने कहा था तू जब तक चादर बिछा दे झाड़ के, फिर झाड़ू तो कर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ गिरा होगा तो। और ये मम्मी ने कुछ निकाला भी है, 2 4 सूट। और बस यहाँ पे अभी बिछा दी है चादर। तो ये सारे तकिए वकिए उठा के दोबारा से रख देंगे बेड पे। और इधर मम्मी भी कोई कपड़ा सा ले रही हैं, दिखा रही हैं कि कैसा है। फिर उसके बाद मेरा सब्जी वब्जी का काम हो गया था कटने पिटने का। तो बर्तन वर्तन एक्स्ट्रा के धुल गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू, तो सूखे आलू व्रत वाले बना रही थी। और दूसरे कुकर में मैं बना रही थी खिचड़ी। तो खिचड़ी छौंक रही थी। और यहाँ पे बस कुछ नहीं डालते, हरी मिर्ची, सांदा, नमक, धनिया, यही सब डलता है। जीरा घी में छौंक लेते हैं। और हल्दी धनिया पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालती, बस यही डालते हैं। कई लोग काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, मैं हरी मिर्ची काट के डाल लेती हूँ। तो बस यही सब डलता है। और फिर यहाँ पे मैं पानी ले रही थी खिचड़ी में डालने के लिए। तो समूह के चावल की खिचड़ी बनाई थी और आलू बनाए थे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि सबने यही खाया था। और एक हरियाणा से हमारे कोई मेहमान भी आ रखे थे, बोले मतलब कावड़ लेने आ रखे थे। एक ही जना था स्कूटी से, तो उनका भी व्रत था मंडे का, वो भी व्रत का ही खाना खाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके बनाया था। और उन्होंने भी, बाबा ने व्रत का ही खाना खा लिया था। और उनको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। मैंने कहा फिर अजीब सा लगता है ना कई लोगों को जो वीडियो में नहीं आते हैं। तो एक ही बंदा था और शाम के टाइम आए थे वो कल। और फिर सुबह चले गए थे, कावड़ उठा के जल उठा के स्कूटी से थे। और यहाँ पे बस खिचड़ी को मैंने छोंक के कुकर लगा दिया था, ढक्कन बंद कर दिया था। इधर आलू भून रहे थे, मतलब छोंक तो दिए थे, थोड़ा सा इन्हें भून लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा के बर्तन खाली हुए थे ना, ये सब्जी सुब्जी छोंकी थी ये, तो ये भी साथ में धो दूँगी क्योंकि खट्टा नहीं करूँगी फिर, नहीं तो बहुत सारे हो जाते हैं जब सारे एक साथ करूँगी तो ये धो देती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं खाना खा लूँगी। और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।